नमस्कार, आदाब, वेलकम टू कृतिका पॉडकास्ट, जहाँ पे हम ऊट पटांग से चीज़ों पे बातें करते रहते हैं और ऐसे हमारे जैसे ही ऊट पटांग लोगों को बुलाते रहते हैं. नॉन ऑफेंस इंटेंडेड और टेकन फॉर दैट मैटर, बट वेलकम टू आवर एपिसोड अगेन. और आज के एपिसोड में मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर अभिषेक रावत जी, जो कि एक ऊट पटांग प्रोफेशन लेके आते हैं. तो आइए मिलते हैं उनसे, जानते हैं कि वो क्या ऐसा करते हैं और क्यों करते हैं. अभिषेक जी, हमारे इस ऊट पटांग से शो में आपका स्वागत है. हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा बता दें, आप कौन है, क्या करते हैं इन जनरल. मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अभिषेक रावत है. मैं बेसिकली पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ. अच्छा, हाँ. तो पैरानॉर्मल क्या है? व्हाट इज पैरानॉर्मल? आप पहले ये बताइए कि पैरानॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं. देखिए, मेरी हिंदी की नॉलेज इतनी स्ट्रांग नहीं है, पर वही अलौकिक, परलौकिक क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वही ना? परलौकिक, या यू आर राइट. तो मैं पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता हूँ जिन्हें लोग भूत प्रेत कहते हैं. अच्छा. हाँ. तो आप भूत प्रेत पे यकीन मानते हैं इसका मतलब? नहीं, मैं एग्जैक्टली भूत प्रेत नहीं मानता इन सब चीज़ों को. मैं इसे एक एनर्जी मानता हूँ. अच्छा. पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी. अच्छा, तो मुझे थोड़ा समझने में हेल्प कीजिए यहाँ पे. जब मैं 10th में था या 12th में था, मेरी माँ बोलती थी कि डॉक्टर बन जा. मेरे दोस्तों के मम्मी और पापा बोलते थे कि इंजीनियर बन जा. हाँ. आपको ऐसा कहाँ से आइडिया आ गया कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हूँ? एक्चुअली मेरी भी ये घर से ही शुरुआत हुई है इस चीज़ को जानने की, समझने की. मेरे घर में मेरे बड़े भाई को बहुत अजीब तरीके की बीमारी थी. अच्छा. वो इतने ज़्यादा बीमार हो जाते थे कि उनके दांत से दांत मिल जाते थे, जैसे मिर्गी के दौरे में होता है. अच्छा. अच्छा. हाँ. तो और उनमें इतनी ताकत, इतनी शक्ति आ जाती थी कि हम 3 भाई भी मिलके उनके हाथ को यूं नहीं खोल पाते थे. अच्छा. वो ऐसे रहते थे उनके हाथ. तो हम लोग उन्हें फिर किसी मंदिर पे ले जाते थे और मंदिर पे जाने के 5 मिनट बाद वो ठीक हो जाते थे. क्या बात कर रहे हैं? हाँ. और ठीक हो जाने के बाद मेरे मन में ये सवाल उठता था हमेशा कि ये हुआ कैसे, ये क्यों हुआ. अब मैं इसको जानने के लिए इस प्रोफेशन में आ गया. अब इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि हाँ, वहाँ कोई एनर्जी तो है जो इंसान की तबीयत ठीक कर सकती है, कह सकते हैं. अच्छा. या फिर उसको नॉर्मल कर सकती है. अच्छा, तो अगर ये मैं सही समझूं तो आप में, हमारे में, सब में एक एनर्जी है. बिल्कुल. ठीक है. तो क्या आप फिर ये पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस को मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं उसे मानता हूँ और इसको एनर्जी के रूप में ही मानता हूँ. अच्छा. हाँ. तो पैरानॉर्मल जब हम बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है? पैरानॉर्मल क्या है? मतलब आपने एनर्जी की बात की, पर अब मैं एज अ लेमैन अगर जितना जानूं, हम भूत प्रेत के बारे में ही बोलते हैं, लेकिन सच मानिएगा मैंने अपनी आंखों से आज तक भूत प्रेत नहीं देखा, तो मैं तो नहीं मानता. हाँ, ये एक भ्रम की तरह होता है. इंसान जो सुन रहा होता है, देख रहा होता है, उसकी वो कल्पना करना शुरू कर देता है. अच्छा. अब जब वो उसकी कल्पना करता है और कल्पना करते करते वो रियल में उसे दिखने लग जाता है. लाइक मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. मैं शायद 12-14 साल का रहा हूँगा. अपने दोस्तों के साथ हमारे यहाँ एक त्यौहार होता है. उस त्यौहार में हम लोग रात भर जागते हैं और कुछ रिचुअल्स होते हैं उसमें. तो हम लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले की तरफ गए थे और जब जा रहे थे तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, पुलिया पड़ती है. उस पुलिया से क्रॉस करके जाना होता है. तो हम लोग वहाँ जा रहे थे. लगभग 10 से 11 या 12 शायद लड़के थे. हम सभी 12 से 16 साल की उम्र के थे. तो हम जब गए, जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन आते समय जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि पुलिया के बिल्कुल, पुलिया का जो बाउंड्री होती है साइड पे, तो उस पे ऐसा लगा कि कोई वहाँ बैठा हुआ है. अच्छा. और हिल रहा है ऐसे. अच्छा. तो आप लोगों ने क्या किया? और पैर भी हिला रहा है. हम सब डर गए बहुत ज़्यादा. सब डर गए थे. और हम में से 2 दोस्त तो ऐसा कहने लगे कि चलो वापस, मेरी नानी का घर है वहाँ, सुबह आएंगे 10 बजे. तो हम लोग जो है, हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, जो बाकी लड़के थे हमने हिम्मत दिखाई कि भाई नहीं, चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा. तो किसी ने लकड़ियाँ उठा ली, किसी ने पत्थर उठा लिए, जो भी होगा मारेंगे. तो अब हम आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े. आगे बढ़ते 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 जब उसके करीब पहुंच गए हम, तब वो हमारा भ्रम टूटा. वो एक्चुअल में एक पीपल का पेड़ था जो कि हवा से हिल रहा था.
दूर से देखने पर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पैर हिला रहा है और सर हिला रहा है, कोई ऐसा वेट कर रहा है, क्योंकि जो पुलिया हमारे रास्ते में पड़ती है उस पुलिया के बारे में कहानियाँ बहुत टाइम से हमारे जो हमारा एरिया था वहाँ पर बहुत टाइम से वो कहानियाँ चलती थी। जैसे लोग कहते थे कि वहाँ पर सिरकटा रहता है। सिरकटा राम का एक भूत, मतलब जिसका सर नहीं होता है और वो सबसे बीड़ी मांगता है, तलब बड़ी लगी होती है। तलब बड़ी लगी होती है उसको। तो इस तरह की कहानियाँ सुनते हुए आए थे हम बचपन से। तो एक हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में ये इमेजिनेशन चल रही थी वो उस दिन सच भी हुई और उसी दिन वो झूठ भी हुई। सच इसलिए हुई क्योंकि हमें भ्रम हुआ और झूठ इसलिए हुई कि हम पास जाके हमने जब देखा तो वो एक पेड़ था। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि वो जो 10-12 लड़के आप में से थे, आप उसमें नंबर 1 रहे होंगे लकड़ी उठाने में। देखिए आप उसी प्रोफेशन में आ गए अभी। हाँ वो तो है। हाँ, बल्कि आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि आपने बोली कि ये सब काल्पनिक है कहीं ना कहीं। हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि जितने भी इंडिया में जितने भी हम स्टोरीज सुनते आ रहे हैं, आपने भी अपने रिसर्च में अपने प्रोफेशन में जाने के लिए बहुत जगह ऐसे विजिट किया होगा, बहुत सारे लोगों को विजिट किया होगा जो लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि हमको भूत दिखता है, प्रेत दिखता है। तो क्या ये सारी घटनाएं जो जगहों से रिलेटेड है, ये सारी सच है? इनके सच होने का देखिए कोई भी पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन कहानियां हैं कहीं से चली आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ परसेंटेज तो होगा जो सच होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि आप जैसे कि आप भानगढ़ और शनिवार वाड़ा की बात ले लें, आपने सुना उनके बारे में? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि भानगढ़ और शनिवार वाड़ा ने पूरे इंडिया को बदनाम कर रखा है। ये सब हॉन्टेड प्लेस है, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, लोग जाते हैं तो लौटते नहीं है, रात को नहीं जाना चाहिए। मैं पर्सनली तो इन सब बातों में नहीं मानता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं देखता नहीं हूँ वो मैं मान ही नहीं सकता। मैंने आपको बोला। तो आपको क्या लगता है, आप गए भानगढ़ गए? हाँ मैं गया हूँ। अब किसी भी हॉन्टेड प्लेस की कहानियाँ सुनकर उसकी सच्चाई कैसे पता चलेगी जब तक हमें उसकी हिस्ट्री पता। ओके, हिस्ट्री पता होना बहुत जरूरी है। आपको भानगढ़ की हिस्ट्री पता है क्या? नहीं, आप बताएंगे तो। भानगढ़ में राजा अजब सिंह, उनकी बहन रत्नावती, वो बेहद खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अरे बाप रे, तो हम तो गलत एरा में पैदा हो गए फिर। नहीं, हम सही एरा में पैदा हुए हैं, हमारे लिए यही एरा सही है। तो रत्नावती इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत होने की वजह से उनके पास बहुत सारे राजाओं के रिश्ते आते थे। हाँ, लेकिन साथ ही एक तांत्रिक का उन पे मन आ गया। अच्छा। और वो उनके इश्क में पागल हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, उसने तंत्र विद्या से उसको अपने वश में करने की कोशिश की रत्नावती को, और एक दिन उसको कहीं से पता चला कि रत्नावती की जो दासी है वो इत्र लेने के लिए बाजार आई है। तो उसने किसी तरह चाल खेल के उस इत्र में अपना जादू टोना जो भी करना था कर दिया, ताकि रत्नावती उसके इश्क में भी पागल हो जाए, उसमें वश में हो जाए उसके पूरे। तो अब क्या होता है कि किसी तरह से रत्नावती को इस बात की भनक लग जाती है कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो वो इत्र यूज नहीं करती, उसको इत्र को खिड़की से बाहर फेंक देती और कहते हैं इत्र की शीशी एक पत्थर में तब्दील हो गई और वो उस तांत्रिक पर गिर गई और तांत्रिक वहीं मारा गया। तांत्रिक खड़ा था वहाँ खड़ा। अच्छा। तांत्रिक मारा गया और तांत्रिक मरते मरते श्राप दे के गया कि आपके कुल में या आपके इस किले में कोई भी पैदा अब नहीं। तो इसलिए वहां पर आज तक कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नहीं मिला है कि हम पॉजिटिव। और दूसरी चीज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। वही मैं पूछने वाला था, क्योंकि आपने बोला कि चीखें सुनाई देती है। हाँ। क्या आपको भी चीखें सुनाई दी थी? मैं उतने टाइम तक तो वहाँ नहीं रुक पाया था, लेकिन हमारे साथ एक घटना हुई थी। हम सब दोस्त गए थे साथ में, हम ऐसे घूमने गए थे, कोई मैं रिसर्च करने के लिए नहीं गया था, पहली बार जब गया था। तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त, हम घूम रहे थे लगातार, थोड़ी शाम हो चली थी, मेरा एक दोस्त शांत बैठ गया था एक जगह। अच्छा। हाँ, शांत बैठा रहा बहुत देर तक।
हम लोग घूम आए, हम लोगों ने घूम लिया, फिर हम लोग उसको लेके साथ में हम लोग चल पड़े। रास्ते में जब हम कार में थे तो वो जो शांत हो गया था, उसने बोला कि आज किसी की मृत्यु होने वाली है। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा खुलासा। इतना बड़ा खुलासा। अब इसके बाद जब हमने ये सुना तो हमने सोचा ऐसे ही कर रहा है, मजाक कर रहा है, क्योंकि दोस्तों में तो चलता ही ये सब, दोस्त था तो इस वजह से लगा कि मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि वो मृत्यु हुई। अच्छा, हाँ, किसकी? हमारे जान पहचान। हाँ, तो आपको लगता है कि शनिवार वड़ा या जो जहाँ भी आप गए थे, बानगढ़ गए थे, हाँ, वहाँ जाने की वजह से उसको कोई चेतना आ गई? हो सकता है कि कोई एनर्जी उसको किसी एनर्जी से इस चीज को उसने महसूस किया, कोई एनर्जी वो जो उसे ये सब बता रही हुई, उससे कहलवा रही, ऐसा कुछ हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है। या आप उसको ले लीजिए शनिवार वाड़ा। तो शनिवार वाड़ा के बारे में कहानी ये है कि वहाँ पे एक जो नारायण राव जी थे, जो वहाँ के पेशवा थे, उनकी जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी, और वहीं पे एक राजकुमार भी बेरहमी से मार दिया गया था। तो कहते हैं कि उनकी चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा होता है कि अगर आप किसी इच्छा में लीन है, आपकी कोई इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक्टर बनना चाहते हैं और आपकी वो इच्छा पूरी ना हो और आप मर गए उससे पहले, तो क्या होगा? तो लोग उसे आत्मा कहते हैं कि आत्मा भटकती रहती है। एक्चुअल में वो एनर्जी भटकती है, क्योंकि एनर्जी के पास कोई बॉडी तो होती नहीं, तो वो बॉडी की तलाश में भटकती है। हाँ, जब तक उसे बॉडी नहीं मिल जाती या कुछ ऐसी चीज नहीं मिल जाती जिससे वो अपनी एक्सप्रेशंस को दिखा सके, सुना सके, तब तक इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। लेकिन वहाँ किले में जरूर ऐसी कोई चीज होगी कि लोगों को चीखें सुनाई देती होंगी, क्योंकि उनकी बहुत बेरहमी से हत्या हुई होगी और जरूर उनका कोई ना कोई गोल होगा जो कि उनसे पूरा नहीं हो पाया हो। पर फिर आप मेरी सवाल को समझिए अभिषेक जी, पर अभी तक वो क्यों हो रहा है? मतलब ये कई सालों पुरानी बात है। हाँ। आपने बोला कि इच्छा, मैं अगर इच्छा करूं कि किसी का बुरा कर दूं या किसी का भला कर दूं, तो क्या मैं भी वो चीज फलित कर सकता हूं? इसमें ये होता है कि इच्छा, आपकी जो इच्छा होती है, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने कभी सुना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, चलता रहता है मेरा लड़कियों के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बड़ा अच्छा रूल ये होता है, अच्छा कह लो या बुरा कह लो, समटाइम बुरा भी लगता है क्योंकि अब दिल तो नहीं मानता ना। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये अगर हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो वो तुरंत हमें नहीं मिल जाती, उसमें टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है। वो टाइम पीरियड कितना लंबा होगा कोई नहीं जानता, किसी का 1 साल भी होता है, किसी का 100 साल भी होता है। तो वो टाइम पीरियड ही उन किलों में अभी तक चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं। आपको नहीं लगता ये एक मेयर कोइंसिडेंस है अभिषेक जी? क्यों ऐसा क्यों होता है कि आपने कहा कि एनर्जी है, उसको फील हो गई, आपने ये भी मेंशन किया है कि ये साइकोलॉजिकल है, और बहुत सारी चीजों पे ये अपनी कल्पना से बनती है ये सारी कहानियां। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को ये चीजें महसूस होती है और कुछ लोगों को महसूस नहीं होती है? तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम लोग बचपन से ही हमें किसी ना किसी बात को लेकर हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो वो हमारे साथ चलता रहता है लाइफ टाइम। जैसे कि जब आप छोटे होंगे, बचपन में आपको खाना खिलाने के लिए, आपसे कोई काम करवाने के लिए आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा हो, किस तरह वो आपको ऐसे सिचुएशन में, जैसे आप किसी चीज को ना करने की जिद कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके पेरेंट्स क्या करते थे आपके साथ, क्या कहते थे आपसे कि आप वो काम कर लें? हाँ, मतलब डराया जाता था। मुझे तो खैर सटीक याद नहीं है, पर हाँ ऐसा कुछ बोलते कि ये कर ले वरना ये आ जाएगा, या फिर कोई उठा ले जाएगा। अब ये बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ऐसा भी कहते थे कि आप खाना खा ले या फिर ये काम कर ले, नहीं तो भूत आएगा उसको तुझे दे दे। अच्छा, है ना, ऐसे कहते थे। अब वो भूत तो एग्जैक्टली भूत तो है भी नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, तो वो जो भूत हमारे साथ बचपन से चल रहा है, जो हमारे घर वालों ने, हमारे साथ रहने वालों ने या हमारे दोस्तों के बीच बातें होती रहती हैं भूत प्रेतों की, तो वो हमारे साथ बचपन से चल रहा होता है।
और वो बचपन से चलने की वजह से वो एक कल्पना हम बना लेते हैं, एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, और वो इमेजिनेशन हम जब बना लेते हैं तो वो हमें दिखती है और हमें फील भी होती है, वो डर हमें फील होता है। तो वो डर फील इसीलिए होता है क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अटकी रहती है और वो उसको सच कर देती है। ये तो अभिषेक जी, आपने स्टार्टिंग में पैरानॉर्मल चीजों की बातें बोली थी जो कि अलौकिक है, और इवेंचुअली बातें करते करते हमने ये जाना कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है, मैनिफेस्टेड है, कुछ भी बोल लीजिए आप, एनर्जी है, जो भी है। पर ऐसी भी चीज है जो कि हमें पहले आइडिया नहीं था, पर अभी ऐसे कुछ कुछ एविडेंस निकल के आ रहा है, जैसे कि एलियंस। क्या आपने एलियंस के बारे में भी रिसर्च किया? हाँ, इसमें भी मैंने रिसर्च की है। इसमें मुझे एरिक वॉन डैनिकन की थ्योरी बहुत सही लगती है। क्या है वो? जो हिस्ट्री टीवी 18 पे उनकी एक बुक का समरी भी प्रोग्राम आता था, तो वो एरिक वॉन डैनिकन ने बहुत सारी ऐसी चीजों को जोड़ा है, रामायण, महाभारत और कुछ ग्रंथों को, कुरान, इन सब जगहों से कुछ कुछ चीजें लेकर उन्होंने जोड़ा है कि कहीं ना कहीं ये एग्जिस्टेंस दिखाते हैं कि एलियंस यहाँ आए थे। अच्छा। उनका कहना है कि एलियंस यहाँ ईंधन के लिए आए थे। उनके पास किसी प्रकार की ईंधन की कमी होगी और उस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे। जैसे अपने यहाँ पृथ्वी में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, तो शायद वो नाइट्रोजन लेके आए थे, ऐसा हो सकता है। और ईंधन, जो भी ईंधन है अपने यहाँ, कोयला है या फिर पेट्रोल है, जो भी चीजें निकलती हैं ईंधन के रूप में, वो उसमें से किसी चीज को लेने आए। इस उनके आने के कुछ प्रमाण हैं, लेकिन सबसे पहले ये आप जान लें कि वो एरिक वॉन डैनिकन ने कैसे कनेक्ट किया है ग्रंथों के लिए। बहुत सारे ग्रंथों में 3 का बड़ा महत्व है। अच्छा। 3 त्रिशूल में 3 होते हैं, और बहुत सारी जगहों पे 3 होते हैं। 3 दोस्त भी होते हैं, नॉर्मल लाइफ में 3 दोस्त भी होते हैं। तो ये 3 का गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती है। गर्लफ्रेंड्स का तो नहीं पता मुझे, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन 3 का जो ये ब्यौरा है, इसको उन्होंने कनेक्ट किया है उससे कि यहाँ एलियंस का ये प्रमाण है कि ये 3 क्यों है और किस वजह से है। वो आप जब एरिक वॉन डैनिकन को सुनेंगे, उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे उस चीज को। वो बहुत लंबा, बहुत वास्ट टॉपिक है। तो एलियंस का एग्जिस्टेंस वो बताते हैं कि ईंधन के लिए आए थे। एक और चीज उन्होंने नास्का लाइंस के बारे में आपने कभी सुना है? नास्का लाइन जो है वो ये है कि आप अगर नीचे से, आप जैसे जमीन पर आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कोई लाइन खींची हुई है, आकृति बनी हुई है। बस आकृति भी एग्जैक्टली आपको पता नहीं चलेगा, बस आपको ये लगेगा कि लाइन खींची हुई है, लेकिन वो लाइन नहीं खींची है। आप अगर उसे ऊंचाई से देखेंगे, लाइक हेलीकॉप्टर या फिर या प्लेन से आप उसको देखेंगे, तो आपको आकृतियां दिखेंगी। अच्छा। त्रिकोण दिखेंगे। अच्छा। षटभुज जिन्हें हम कहते हैं, जिनकी 6 भुजाएं होती थी, है ना, वो दिखाई देंगे। अलग अलग तरह की आकृतियां आपको दिखाई देंगी। मानव आकृति आपको दिखाई देगी, चंद्र की आकृति आपको दिखाई देगी। इस तरह की आकृति है। सॉरी, मैं आपको थोड़ा कट कर रहा हूँ, पर ये क्या मतलब हो गया? एलियन आके बंदर बना के चले गए हमारे धरती पे, या फिर क्या है? मतलब वो भी भूती थे क्या? ये क्या है? भूत नहीं, मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ, जो एनर्जी एलियंस को यहाँ लाई होगी, उस एनर्जी की बात कर रहा हूँ। बेसिकली उन्होंने तो, एरिक वॉन डैनिकन ने तो ये कह दिया कि ईंधन की जरूरत थी। आपने कुछ मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, अफ्रीकन लोग शायद वो अपने होठ में वो छल्ला लगाते हैं, काफी आगे निकल आता है होठ उनका, इतना आगे निकल आता है, काफी आगे, है ना। तो वो ऐसा क्यों बनाते हैं? और सब कुछ खोपड़ियां जो है बहुत लंबी होती है, वो ऐसा क्यों बनाते हैं? उन्होंने क्या देखा, क्यों ऐसा करते हैं वो अपनी खोपड़ी के साथ, अपने शरीर के साथ? क्योंकि उन्होंने कुछ अलौकिक देखा है, उनके पूर्वजों ने अलौकिक देखा है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। तो एनर्जी उसी कॉन्टेक्स्ट में जाती है। चलिए अभिषेक जी, अब हम बाहरी जगत, बाहरी दुनिया की चीजों के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे कि आपने कहा कि एलियंस के बारे में, वैसे हमारे अर्थ के बाहर भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। बिल्कुल। और इंडिया में एस्ट्रोलॉजी को बहुत माना गया है ना। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको पहले पूछा था, कुछ लोगों को दिखता है और कुछ लोगों को नहीं दिखता है।
ये सारी चीजों को लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं तो खैर मैं पूरी तरह से यकीन नहीं रखता इन सारी चीजों में। आपका क्या विचार है इसमें कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या हम इस चीज को भूत प्रेत या जो भी एनर्जी आप बोल रहे हो उसको डिफाइन कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी में एक चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि हमारी जो बॉडी है वो पंच तत्व से बनी है। ओके। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती यानी पृथ्वी। मान लीजिए कि आप आकाश में जाके पृथ्वी को सेंटर मानकर कोई फोटो क्लिक करते हैं, तो जो सूरज है वो पूर्व से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है। तो पूर्व जो उसका पहला घर हुआ और पश्चिम सातवां घर हुआ, तो इस तरह से कुंडली बनती है, ये कुंडली इस्टेब्लिश होती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि कोई जल तत्व वाला प्लैनेट और पृथ्वी एक साथ अलाइन करते हैं और उस वक्त कोई बच्चा पैदा होता है, तो उसमें जल का प्रभाव ज़्यादा होगा। अच्छा। अब जल तत्व क्या है? जल तत्व जल क्या है? क्या है? जल का बहते रहना क्या है? जल जिस तरह से बहता रहता है, एक नया जल आता रहता है, मतलब पुराना निकलता रहता है और नया आता रहता है। इस तरह से ही इमोशन हमारे होते हैं, इंसान के जो इमोशन होते हैं, वो इमोशन अगर बहते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, अगर वो इमोशन अटके, ठीक उसी तरह अगर वो जल कहीं पर अटक गया, रुक गया या एक जगह जमा हुआ तो वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। वैसे ही इमोशन होते हैं, ये इमोशन भी अगर एक जगह अटके रहेंगे तो वहाँ एक खालीपन बनता है, और उस खालीपन को भरने के लिए लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं। उसमें डिप्रेशन आ जाती है, लोगों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती है, मतलब वल्नरेबल बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो इसी तरह से ही ये जो आपका सवाल था, इसी तरह से इसका जवाब। तो अच्छी बात है। तो अभिषेक जी, आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक श्राप के बारे में बताया था, जो भानगढ़ में एक तांत्रिक था, उसने रानी को श्राप दे दिया था वगैरह वगैरह। तो ये श्राप क्या होता है? मतलब आप किसी को भी कैसे भी श्राप मन मुताबिक दे सकते हैं? नहीं, श्राप देने के बाद उसमें टाइम लगता है। श्राप में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता, इसमें 1 साल या 100 साल कितने साल लगेंगे कोई नहीं जानता। आजकल लोगों में वंशानुगत बीमारियां क्यों? क्योंकि आपके किसी पूर्वज ने या किसी के किसी पूर्वज ने कुछ ना कुछ उधारी लेकर, चोरी करके या फिर किसी का हाथ मार के खाया होगा। तो लोगों में एक वंशानुगत बीमारी ये चलती आ रही है कि गैस की प्रॉब्लम होती है लोगों को। अच्छा। आपके पिता को थी, उनके पिता को थी, उनके पिता को थी, आपके किसी बच्चे को होगी, आपके बच्चे को भी होगी। तो ये जो बीमारी लगातार चली आ रही है, ये क्या हो गया सर? कुछ नहीं चाहिए आपको? क्या बोलिए ना ना, कोई हमारी टीम के अलावा भी कोई है क्या? और कोई है यहाँ? तो और क्या, मतलब आप तो देख ही रहे हैं, हम 3-4 लोग हैं, बस छोटी सी पॉडकास्ट में बना रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सर। आप आए हैं तो ठीक चाहिए तो आप बोलिए। कोई नहीं, आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। ओके। आप बोल रहे थे कि श्राप के बारे में आप बोल रहे थे। ये कैसे, मतलब ये वंशानुगत है? तो मैंने भी बचपन में बहुत सारे टिफिन चुरा के खाई, इसका मतलब मुझे भी लगेगा श्राप? नहीं, आपको श्राप, अगर इस श्राप को हटाना है आपको, तो आपको उसको चुकता करना पड़ेगा। अच्छा, उसको चुकाना पड़ेगा। आप किसी और को खिलाइए, अगर आपने किसी का चुराया है तो आप किसी और को खिलाइए, इस तरह ये खत्म हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये आप कहीं ना कहीं ऐसा वो लोग बोलते हैं कर्मा बोलते हैं, वैसा आप बोल रहे हो? हाँ, कर्मा वापस आता है, पलट के आता है वापस। अच्छा। आप जो कर्म करेंगे वो वापस मिलेगा। आपने बुरा किया है तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। ठीक है। हाँ, इस तरह से ही ये काम करता है। अच्छा, तो ये मतलब अभी देखिए मॉडर्न सोसाइटी में आगे की तरह चीजें नहीं होती है, अलग अलग बहुत सारी चीजें आजकल बदल चुकी है। तो उसमें फिर ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं? बिल्कुल मैटर करती हैं। लाइफस्टाइल इतना आजकल लोगों ने बदल लिया है अपना, कि लोग इतने ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल से बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। फ्रस्ट्रेटेड कह लीजिए, लोगों में एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन होने लगा है ना।
तो वो एंजाइटी डिप्रेशन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इतना बदल लिया है, वो सही टाइम पे खा नहीं रहे, सही टाइम पे सो नहीं रहे, सही टाइम पे उठ नहीं रहे, तो इससे उनको प्रॉब्लम होने लगती है। जो आप कह रहे हो कि पहले के ज़माने में एंजाइटी डिप्रेशन होता ही नहीं था। मुझे सर पक्का यहाँ कोई और टीम मेंबर नहीं है? सर आप बार-बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या मतलब कुछ चाहिए तो आप बताइए, ऐसा कुछ तो है नहीं। वहाँ वो हंस रहा है बंदा। कौन हंस रहा है भाई? आप प्रैंक कर रहे हैं मुझसे क्या? अरे आप तो भड़क रहे हैं सर, आप नहीं, आपने प्रैंक करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। अरे सर आप भड़क क्यों रहे हैं? आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर, ये करके एनर्जी वाला चीज? ये डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप ये गलत कर रहे हैं, आप एनर्जी से खेल रहे हैं। आप नहीं जानते एनर्जी क्या कर सकती है। सर तो शूट ही कर रहे हैं ना। अच्छा कोई नहीं है ना यहाँ? नहीं कोई भी नहीं तो है आप सर। अपनी रिकॉर्डिंग सुनाइए मुझे। अरे पर सर आप इतना भड़क क्यों रहे रिकॉर्डिंग सुनाइए आप मुझे। हैं? तो सर दिखाइए, ऐसा कोई बात नहीं। अरे दिखाइए। सर दिखाइए मुझे। सर वो एक छोटा सा वो बस कर रहे थे, आपके साथ मजाक कर रहे थे, कोई नहीं। रियली सॉरी सर, ऐसा कोई मतलब इंटेंशन नहीं था आपको वैसा। आप नहीं आप रियली रेस्पेक्ट यू, वो बस एक छोटा सा बुलाइए, वो कौन है? बुलाइए उसको। अरे उसको जाके लेके आया। हाँ उसको जाके लेके आया। सर प्लीज डोंट माइंड सर, ये हम लोग ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि आप एनर्जी से खिलवाड़ मत कीजिए। नहीं सर, वी रिस्पेक्ट व्हाट यू डू, वैसी बात नहीं है। हम लोग ऐसा एक छोटा सा कर रहे थे, थोड़ा ट्विस्ट ऐड करने के लिए कंटेंट में। आपको तो पता ही है कि बहुत कठोर कंपटीशन है आजकल कंटेंट में, सो हम बस हाँ। अरे लेके आओ ना उसको। सर वो रो रहा है सर। रो क्या रहा है? अरे लेके आओ उसको, खत्म हो गया, बोलो खत्म हो गया, जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। सर मैं समझा रहा हूँ उसको, बट वो सच में बहुत जोर से रो रहा है सर। प्लीज सर आप आएंगे सर 2 मिनट चलिए देख। मैंने कहा था आप एनर्जी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अब देख लिया नतीजा आपने। क्या फिर ऐसा करके ठीक वो ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, शॉक लगा है इसको। आप घर ले जाइए, ये सोएगा, इसको तभी आराम मिलेगा। सुबह उठेगा तो ठीक हो जाएगा। पक्का? पक्का। ठीक है सर। एक्सट्रीमली सॉरी अगेन सर, प्लीज। कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके सर।